सभी लोगों प्लीज। को नमस्कार। मेरा मेरा नाम सचिन है और अलका मेरी वाइफ। हम दोनों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम दोनों आईटी प्रोफेशनल थे, जॉब करते थे। एंड जॉब के साथ साथ मुझे लगता था कि एक फिक्स रूटीन है, बंधा हुआ रूटीन है, बंधी हुई इनकम है। और इस बंधी हुई जिंदगी के साथ वो लाइफ लिमिटेड। मुझे लगता था, मैं बैठ के जब भी सोचता था मुझे लगता था ये तो बड़ी बंधी हुई जिंदगी ऐसे ही गुजर गई। तो इसमें कुछ कुछ बढ़िया होना चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए, टाइम पर अपनी फ्रीडम होनी चाहिए। वो सब सोचते हुए ऐसा लगता था कि पता नहीं ऐसा हो भी सकता है या नहीं। और हम देखते थे कि जो लोग रिच हैं वो बिजनेसेस करते थे, ट्रेडिशनल बिजनेसेस। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में मुझे लगता था बहुत सारा पैसा लगाना, रिस्क उठाना, हिट एंड ट्रायल्स करना, एक्सपर्टीज चाहिए, और नहीं चला तो जो था वो भी गया। और जॉब के साथ तो संभव नहीं था कि आप वो सब कर सकते। तो ऐसा लगता था कि क्या जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी। बट थैंक गॉड कि ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया, इसको देखने का मौका मिला। देखकर ऐसा नहीं लगा था कि हम कर सकेंगे, लोगों से बातें करना, प्रोडक्ट्स की बातें, ठीक है ना, वो सब मुझे लगता था दिस इज नॉट माई कप ऑफ। बट क्वेश्चन ये नहीं था कि मैं क्या कर सकूंगा या नहीं। जो रिवार्ड्स इस बिजनेस के देखे थे, उन रिवार्ड्स के बारे में दिन रात सोचा करते थे। और जब ये बिजनेस मुझे दिखाई दिया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे मेरे लिए डिजाइन किया गया है। आई मीन इसमें पैसा है, उसके लिए आपको पैसा नहीं लगाना, रिस्क नहीं उठाना, जॉब छोड़े बिना आप एक पैरेलल ऑप्शन बना रहे हो, और उसके बावजूद उस ऑप्शन को कितना भी बड़ा कर सकते हो। ठीक, शुरू में तो स्टेपनी की तरह से बिजनेस को हमने चूज किया। बहुत भरोसा नहीं था, हिट एंड ट्रायल्स किए। लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम मिला सीखने के लिए। सबसे बड़ी बात जो इस बिजनेस के अंदर क्या है, 60 साल का अनुभव आपसे सीधे कनेक्ट, और आप विलिंग है अगर सीखने को। हालांकि हम बड़े रिजिड थे, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने अपने हिट एंड ट्रायल्स करता ही रहा। मैं मीटिंग्स नहीं किया, ठीक, छोटी छोटी मीटिंग से सीख रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि यही यही सीखना काफी है। और हिट एंड ट्रायल्स करके जब रिजल्ट अच्छे नहीं मिले थे, तो मुझे लगा या तो बिजनेस सही नहीं है या मेरा तरीका सही। और हमने कहा क्यों ना उन मीटिंग्स में जाकर देखें जो 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 प्रमोट की जाती हैं, कि वहाँ क्या हो रहा है, लोग कैसे सक्सेसफुल होते हैं। जब हम लोगों की स्टोरीज पढ़ते थे, देखते थे, तो या छोटी छोटी मीटिंग्स में सुनते थे, तो पता चलता था कि बैक ट्रैक बहुत बड़ा है। बड़े बड़े प्रोफाइल्स के लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं। एंड एक्चुअली ऐसा ही हुआ। जब मैं पहला सेमिनार देखने गया, तो वो सेमिनार जो है वो एड्रेस कर रहे थे डॉक्टर कांति गाला एंड डॉक्टर लता गाला। तो डॉक्टर कांति गाला ही वॉज साइंटिस्ट एट नासा, एंड लता जी जो है वो एक न्यूक्लियर मेडिसिन की सीनियर हेड हुआ करती थी एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर, यूएस के अंदर। तो मुझे लगा ये तो ड्रीम प्रोफेशन है, ड्रीम प्रोफाइल है। यहाँ तो अगर हम जिंदगी भर लगे तो इस तरह के प्रोफेशन पे पहुंचना मुश्किल है। और ये लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने 4 साल में इस बिजनेस की वजह से अपने कैरियर को और अपनी सारी इनकम्स को रिप्लेस कर दिया। और पहले वो मिलीनियर्स थे, अब वो मतलब मल्टा मिलीनियर्स हैं थ्रू दिस बिजनेस। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा मिल गया है, बट उसको हम समझ नहीं पाए। एंड एवरीबडी सेड कि आप सिस्टम से कनेक्ट हो जाओ, सीखने लगो, तो सक्सेसफुल होना निश्चित हो जाए। और वही हमने किया। मतलब हम सपने छोड़ने को राजी नहीं थे, हम चेंज करने को तैयार। एंड यही हुआ कि 1 साल में हम दोनों जॉब से फ्री हो सके उसकी वजह से। एंड अपनी जो जॉब इनकम्स थी दोनों की मिला के उससे ज्यादा इनकम्स लेते हुए फ्री हो गए। और उसके बाद से कभी किसी जॉब पर नहीं गए, ठीक है ना। और बिजनेस को एक्सपेंड करते जाते हैं। मुझे जो चाहिए था वो मिला, मेरी चॉइस पर मेरा दिन आ जाता है। मैं अपने हिसाब से अपने दिन को डिजाइन कर रहा होता हूँ, सुबह कब उठना है, रात को कब सोना है। अलार्म घड़ी से नहीं उठा करते हैं हम। अलार्म बजता भी है तो बच्चों को उठाने के लिए, उनकी क्लासेस होती है तो उसके लिए उठते हैं, क्लास उनकी शुरू करके अपनी चॉइस होती है, दोबारा सो जाओ, दोबारा उठ जाओ। और जब मेहनत करनी होती है तो 20 घंटे भी कर। जब जब बिजनेस में नहीं कुछ करते हैं तो जो आ रहा है वो आता है। जब कुछ करने लगते हैं एक्स्ट्रा फिर से, तो जो आ रहा है वो बढ़ने लगता है और स्ट्रांग होने लगता है। तो ये लाजवाब अपॉर्चुनिटी। मुझे हमेशा ये लगता था कुछ सस्टेनेबल होना चाहिए, कुछ ऐसा हो कि एक बार बिल्ड हो जाए तो पैसा बार बार देता रहे। ये साइकिल ना चलाते रहे सारे, पैडल किया तो चल रहे हैं, पैडल बंद तो पैसा बंद। जिंदगी कहीं भी रुक जाती है, कहीं भी झटका एक लगता है। एक आम जो एवरेज इंसान है उसकी जिंदगी में एक हल्का सा झटका आता है, और उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाया करती हैं, सारे बैकअप्स खत्म हो जाते हैं, जिसके भरोसे उसे लगता था जिंदगी काट देगा वो। ये बिजनेस आपको उन सारी चीजों से ऊपर ले आता है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद अस विद इन 2 years। और
हम लोग लाइफ को एंजॉय करते जा रहे हैं, बिजनेस को बिल्ड भी कर रहे हैं। ठीक। एंड मैं चाहूंगा अलका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना देंगे और कुछ पॉइंट्स पर बातें करेंगी आपसे पहले, और फिर मैं आपसे थोड़ा सा और बातें करूंगा। थैंक यू। तो अब तो अलका। तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम अलका है। हम बात कर रहे थे, हम दोनों आईटी बैकग्राउंड से हैं। और सचिन ने काफी इंट्रोडक्शन दिया है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, मैं अपने बारे में बात करती हूँ कि मैंने जब फर्स्ट टाइम बिजनेस प्लान को देखा था तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि कोई काम इतना अच्छा हो सकता है उस समय। आज तो गूगल पे हम सब कुछ सर्च कर लेते हैं, हमें हमारे पास ऐसा कोई मीडिया नहीं था जिससे कि हम ये स्टडी कर पाते। तो मैंने इनसे यही क्वेश्चन किया, हमने तो देखा नहीं है प्रैक्टिकली कि यूएस में भी बिजनेस हो रहा है, अदर कंट्रीज में भी बिजनेस हो रहा है। तब 80 देशों में बिजनेस हो रहा था उस टाइम, और उसके बाद धीरे धीरे अदर कंट्रीज में जाता गया। तो और एक चीज और होती है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि फिजिकली कोई चीज हमारे सामने हो रही हो तो हमें उस पर यकीन होता है। कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। तो मैंने अपने घर में अपने फादर को देखा या और लोगों को देखा, बड़े लोगों को, तो एक ही चीज देखी कि मनी और टाइम की दौड़ में लगे हुए हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि ये सारे रिवॉर्ड्स हो, पैसा भी हो, बढ़ता जाए, ऑनगोइंग इनकम हो, और अच्छी बड़ी इनकम हो, सिक्योरिटी बिल्ड कर सकते हो, लेगेसी बिल्ड कर सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम जैसा वर्ड मैंने यहाँ पर आकर पहली बार सुना। तो ये सारी चीजें यकीन नहीं दे रही थी कि हम हमें कोई सिखाने वाले लोग भी होंगे, ऐसे सक्सेसफुल लोग होंगे जो ऑलरेडी इस बिजनेस के थ्रू मिलीनियर हुए और वो हमें सिखाएंगे। वो क्यों सिखाएंगे? तो ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में होते थे। और लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन एक अच्छा काम हम लोगों ने किया कि हम मीटिंग्स अटेंड करते रहे और सक्सेसफुल लोगों को सुनते रहे और उन लोगों से मिलते रहे, तो हमारा यकीन धीरे धीरे बड़ा होता गया। हमने देखा कि जो हमसे भी बड़े प्रोफाइल के लोग हैं, जो हमसे भी ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, या हमसे ज्यादा एज है उनकी, या ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो लोग भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो हमें लगा इन्हें क्यों जरूरत है, अगर इन्हें जरूरत है तो हमें भी जरूरत है। और हम करते चले गए, और विद इन अ ईयर हमारी लाइफ में एक अच्छा चेंज था। हमारी इनकम हमारी जॉब से कई गुना मल्टीप्लाई हो गई थी, और 2 से 3 साल में तो बहुत ही अच्छे लेवल पे आ गए थे। और उसके बाद से हमने बिजनेस के बहुत सारे रिवॉर्ड अचीव किए। आज अगर हम पलट कर देखें तो भगवान का थैंक्स करते हैं कि बिजनेस मिला, और इस बिजनेस की वजह से जो लाइफ मिली वो अपनी किसी भी जॉब में कभी पॉसिबल नहीं थी। और इस बिजनेस को बिल्ड करते करते एक भरोसा मिला, दिस इज नॉट ओनली बिजनेस, इट इज आवर गॉड्स मास्टर प्लान। आप सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए कि अगर ये सारे रिवॉर्ड आपकी लाइफ में उतर जाए तो आप अपने आप को लकी मानेंगे कि नहीं? यस, डेफिनेटली। और आज अच्छी बात ये है कि ये बिजनेस प्रूव हो चुका है। आज जैसे अभी बात हो रही है कि 110 देशों में बिजनेस है, हर तरह का प्रोफाइल इस बिजनेस के अंदर है, वर्ल्ड में, इंडिया में बिजनेस प्रूव हो चुका है। और आप किसी भी बड़े से बड़े प्रोफाइल को भी इस बिजनेस में देख सकते हैं। और सिंपल, अच्छी बात ये है कि सिंपल प्रोफाइल के लोग भी, एक हाउसवाइफ भी ये कैपेबल है कि वो आज इंडिपेंडेंट हो सकती है और इस तरह के रिवॉर्ड्स ले सकती है। और एक स्टूडेंट के लिए भी पॉसिबल है, राइट? जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी पॉसिबल है। सिर्फ एक ही चीज हमें चाहिए कि क्या हम ड्रीमर हैं, क्या हमारे अंदर इच्छा है कि हम अपनी लाइफ को चेंज करना है। अगर है तो ये बिजनेस आज भगवान ने आपको दिया है, राइट? तो मैं यही बोलूंगी, जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप अपनी टीम का पार्ट बनिए, सीखिए, जानिए। क्योंकि एक सिंपल सी चीज है कि आज अगर इतने देशों में इतने सालों से बिजनेस चल रहा है और इतने बड़े बड़े प्रोफाइल और इस तरह सब तरह के लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए हैं, तो उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए होंगे जो आज आपके सामने है, राइट? तो टीम का पार्ट बनेंगे, उनसे सीखेंगे, जानेंगे, तो आपके इन क्वेश्चन का भी आंसर्स हो जाए, राइट? तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि सक्सेस स्टार्ट फ्रॉम वन डिसीजन। एक डिसीजन लेंगे सक्सेसफुल होने का, तो ये सारे रिवॉर्ड्स आपकी भी वेट कर, विद इन अ ईयर और 2 ईयर्स आप अपनी लाइफ में बदल, राइट? और अगर मैं बात करूं बीइंग अ लेडी, तो मुझे ये बिजनेस बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि लेडी को जो कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर चाहिए वो सब ये बिजनेस देता है। हस्बैंड का टाइम चाहिए, हस्बैंड के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, दुनिया घूमने का मौका चाहिए, खुश रहने का मौका चाहिए, राइट? और पैसा चाहिए, तो और सिक्योरिटी चाहिए, लेगेसी चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ बिल्ड करके जा सकें, और एक एसोसिएशन चाहिए जो हमें सिखा सके और हमारी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। तो जो कुछ भी हम चाहते हैं लाइफ से, वो सारे रिवॉर्ड पूरे करने की पावर है। मैंने एक बार एक लीडर से सुना था, उन्होंने बोला था कि हमारा बिजनेस 100% ड्रीम पूरे करने की पावर रखता है। 99% ड्रीम तो हमारे पैसे से पूरे हो जाते हैं। अगर 1% ड्रीम हमारा कोई ऐसा भी है कि मुझे मैं खुश नहीं रहती सपोज, तो मेरे को खुश रहने का तरीका भी सीखने को मिलता है। और घर में अच्छी रिलेशनशिप नहीं है तो अच्छी रिलेशनशिप सीखने का मौका मिलता है, अच्छी वैल्यूज का मौका मिलता है, बच्चों को संस्कार देने का मौका मिलता है।
क्योंकि आज तक अगर मैं बात करूं, हमने 25 साल पढ़ाई करी, लेकिन 25 साल की पढ़ाई में किसी ने ये नहीं बताया था कि सक्सेसफुल कैसे हो, कैसे जिंदगी को कंप्लीट बनाते हैं, लाइफ में जो कुछ चाहिए वो कैसे ले सकते हैं। लेकिन हम एक सेमिनार में गए और उस एक सेमिनार ने 25 साल की पढ़ाई में जो कभी नहीं सीखा था, वो एक सेमिनार में जाके सीख लिया कि सक्सेस प्रिंसिपल्स क्या है। और अगर हम सक्सेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास सक्सेस आती है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो वहां समझ में आई कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट। हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं हमें उस एनवायरमेंट में रहना होता है। ये ह्यूमन प्रिंसिपल है, हम इंसानों के लिए ये प्रिंसिपल है। आप कहते हैं ना, बच्चों को बोलते हैं कि संगत में रंगत है, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं स्कूल में अच्छे बच्चों के साथ रहो, है ना, उनकी एसोसिएशन का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जैसी एसोसिएशन में वो होते हैं वैसे वो बनते चले जाते हैं। और ये हमारे ऊपर भी लागू होता है, आप जिस एसोसिएशन में बैठेंगे आप वैसे बनने लगेंगे। अगर मिलीनियर की एसोसिएशन में बैठेंगे तो मिलीनियर बनेंगे। और हम लकी है कि इस बिजनेस के थ्रू हमें मिलीनियर्स की एसोसिएशन मिलती है, सक्सेसफुल लोगों की एसोसिएशन मिलती है, हैप्पी लोगों की मिलती है, राइट। वो कैसे मिलती है? जिन्होंने आपको बुलाया है, जो आपके साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि हम बहुत सारी ऐसे सक्सेसफुल लोगों की सीरीज से, उनके सेमिनार से, उनकी क्लासेस से कनेक्टेड होते हैं और सीखते रहते हैं उनसे। आज तो डिजिटल पर है, फिजिकल में हम होते थे तो पहले हम जाके सेमिनार उनके अटेंड करते थे, लोग खूब चाहते थे, लेकिन आज और अच्छा हो गया है कि डिजिटल पर वो हमारे घर हर वक्त मौजूद है। हम जब चाहे उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं कि वो कैसे मिलीनियर बने, वो कैसे सक्सेसफुल बने, राइट। सो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, यकीन करना होगा, क्योंकि यकीन एकदम से नहीं होता है। दिस बिजनेस इज टू गुड टू बी ट्रू, आसानी से यकीन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यकीन कर लिया और आपने जो जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठकर उनके साथ सिस्टम का पार्ट बने, तो डेफिनेटली ये सारे रिवॉर्ड आपके पास आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं इसे एंड करूंगी। जैसे शुरू में मुझे लगता था कि हाउ इज इट पॉसिबल, तो एक सिंपल सी चीज है, ये इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार में, इन्वेंशन में, बल्ब को जलाने के लिए पता नहीं कितने साल लग गए, पता नहीं 80 साल 100 साल या इससे भी ज्यादा लग गए। रिसर्च होती रही होती रही होती रही, और बल्ब का आविष्कार, बल्ब कैसे जलेगा ये रिसर्च चलती रही। लेकिन आज वो चीज कितनी आसान है कि आप एक स्विच ऑन करते हो और बल्ब जल जाता है। तो यही समय की पावर है कि एक सिस्टम ऐसा क्रिएट हो गया, एक ऐसा सिस्टम बन गया जो बहुत सारे रिसर्चेस के बाद बना है कि आप एक स्विच ऑन करोगे और लाइट जल जाएगी। जो कि पहले कभी सिक्योरिटी की हम बात करें या एक फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें या दुनिया घूमने की बात करें, वो सारी चीजें पहले कभी पॉसिबल नहीं थी। लेकिन आज एक ऐसा सिस्टम मौजूद है, अगर आप उसका पार्ट बनेंगे तो आपकी लाइफ में भी विद इन अ ईयर और 2 ईयर ये सारे रिवॉर्ड्स आ सकते हैं। तो टेक राइट डिसीजन, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ओवर टू सचिन। थैंक यू, थैंक यू। सो वंडरफुल। अलका ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर किए हैं। एंड जो लोग भी पहली बार यहाँ कनेक्टेड हैं, मैं ज़्यादा बात उनसे करने वाला, या वो लोग जिन्होंने बिजनेस को अभी शुरू किया है, कुछ टाइम हुआ है, या आप एक ठीक ठाक लेवल तक पहुंचाने लगे हो बिजनेस को, राइट। वेल, तो थोड़ा सा बात करते हैं क्या और कैसे, राइट। उससे भी पहले क्वेश्चन है क्यों, क्यों ये बिजनेस हम देख रहे हैं। अभी गोपी जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑलरेडी किया है इस बारे में। एंड मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि किस तरह से इस बिजनेस में सफलता मिलती है। जैसे मैंने बोला, शुरू में हम लोग जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ साथ हम, मेरे को लगता था कि कुछ लाइफ में चेंज होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई ये बिजनेस हमें समझ में आया। अदरवाइज जब पहली बार मैंने ये बिजनेस देखा था तो इसमें जब बात हुई कि प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बात होनी है, ठीक है ना, आई मीन प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं और प्रोडक्ट से टर्नओवर बनेगा, एंड उसके बाद जो है बात हो रही थी लोगों से बात करने की। तो ये दो फोबियाज थे मेरे पास। मुझे नहीं लगता था कि मैं ज्यादा लोगों से बात कर सकता हूँ, राइट। दैट वाज अ फोबिया, या यूं कहिए कि मैं ज्यादा कंफर्टेबल ना बात करने में था। एंड दैट्स व्हाई मैंने प्रोफेशन भी जो चूज किया था वो कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब मशीनों से ज्यादा मैं डील करने वाला था बजाय लोगों के। और वही मेरा पैशन था, और इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा पैशन था, और मेरे को नहीं लगता था कि मैं मार्केट के अंदर ज्यादा कुछ कर सकता हूँ। इवन जॉब में रहते हुए जो कंप्यूटर असेंबल हम लोग करते थे उसमें ऑफर रहता था हमें, दैट वाज अ जॉब। तो ऑफर ये था कि अगर हमारे रिकमेंडेशन से अगर कोई कंप्यूटर सेल हो जाता है तो उस पर इंसेंटिव हो गया। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने पूरी जॉब में कोई ऐसा इंसेंटिव कमाया हो, कोई रिकमेंडेशन किया हो इस तरह, या कोई कोर्स मैंने किसी को इस तरह से रिकमेंड करके उस पर कोई बेनिफिट लिया हो। मुझे लगता था कि ये मैं नहीं कर सकता।
और लोगों से बात करना बड़ा मुश्किल लगता था। तो हर्डल्स तो दिमाग में पहले से बैठ, उसके बावजूद इस बिजनेस को कैसे कर गए, कैसे बिल्ड हो गया, उसका एक ही रीजन था कि इन हर्डल्स के अलावा इस दिल दिमाग में एक चीज और चल, एक कैलकुलेशन चल रहा होता था कि जॉब करते करते मुझे हर रोज जब मैं घर जाता था और मैं खाना खा रहा होता था तो बैठकर मैं ये सोच रहा होता था कि ये मैं सुबह गया, शाम को आया, खाना खाया, अब सो जाऊंगा, फिर सुबह जाऊंगा, शाम, आई मीन दिस इज अ रूटीन जो मैं फॉलो करता चला जा रहा हूँ। 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए जॉब में, वही चलता जा रहा है। एक इनकम आती है, फिर वो कम लगने लगती है, फिर लगता है कि इससे ज्यादा कभी आ जाएगी, तो क्या करें, तो थोड़ी और स्टडी और करने लगते हैं, और वही रूटीन चल रहा है। तो मैं सोच रहा था ये रूटीन कब तक चलने वाला है, ये तो जिंदगी लाइफ लिमिटेड हो गई, ऐसे ही चलती चली जाएगी, राइट। तो वो डायरेक्शन सही नजर नहीं आ रही। और दूसरी तरफ मैं सोचता था कि ऑलरेडी मैरिज फिक्स थी, आगे लाइफ दिखाई दे रही थी क्या होना है नेक्स्ट 1 ईयर में, 2, 3, 4 इयर्स में, और मैं लिख रहा होता था बाई चांस, मुझे नहीं पता था कि यही प्रिंसिपल है, बट बाई चांस ऐसा हो रहा होता था कि मैं ये लिख रहा होता था कि मुझे कम से कम कितने की अभी जरूरत है। एक बाइक होती थी मेरे पास और वो कभी भी खराब हो जाती थी। आई मीन ये स्थिति हो गई थी उस बाइक की, RX 100 काफी साथ दिया उसने, कि एक तरफ से मैं उसको ले, वो मुझे लेकर जाती थी, एक तरफ से मैं उसको लेकर आता था, और यही चलता रहता था हमारा। और मुझे ये लगता था एक जरूरत है इस व्हीकल को change करने की। तो पहले तो एक बाइक चाहिए वो लिखा होता था, फिर उसके बाद और क्या क्या चीजें, कितना पैसा किस चीज के लिए, तो एक 25,000 रुपये महीने की फिगर निकल कर आता हर बार। ये लगता था कि इतना हो तो आगे की कुछ चीजें और सेट होती चली जाएगी। और तब का 25,000 रुपया मतलब आज का लाख, 1.5-2 लाख रुपया आप काउंट कर सकते हो। ये मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 20 साल में 1/10 तो पैसे की कीमत ही हो जाती है, राइट। बट एनीवे, उतना इन्फ्लेशन ना भी हुआ हो तो 1.5-2 लाख रुपए आज का, वैसे भी आज की डेट में आज लाख रुपए महीना इज अ बेयर मिनिमम नीड। तो ये मेरी बेयर मिनिमम नीड मुझे नजर आती थी, जिसमें कि कार नहीं थी, बाइक, राइट। पर ये पैसा भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आएगा, जॉब से अलग मैं इस पैसे को और कहाँ से ला सकता हूँ, और ये बिजनेस ने मौका दे दिया। तो एक हिम्मत की। दूसरा वही, जब सोचते थे कि ये जॉब जब तक जा रहे हैं, पेडल कर रहे हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है, और इस यहाँ इस बिजनेस में दिखाई दिया सस्टेनेबल इनकम, ऑनगोइंग इनकम आ सकती है, एक बार आपने क्रिएट की रिपीट। तो मुझे लगा जैसे ये तो डिजाइन ही मेरे लिए किया गया, जो जो मैं सोच रहा हूँ वही चीजें ये बात कर रहे हैं। भरोसा लेकिन फिर भी नहीं हुआ था कि मैं कर सकूंगा यार। एंड बिलीव मी, क्योंकि वो रिवार्ड्स पाने थे इसलिए स्टार्ट भी किया, और शुरू में थोड़ा कैजुअल भी लिया, लेकिन फिर हिट एंड ट्रायल्स भी किए। 4-5 महीने हिट एंड ट्रायल्स हमने खूब किए। और 4-5 महीने के हिट एंड ट्रायल्स में रिजल्ट ये था कि पहले तो जो फ्रेंड सर्कल था, रिलेटिव्स, उनमें से किसी ने स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद जिन लोगों ने स्टार्ट किया भी, उन्हें हमने कैसे करवाया वो हमें पता है। लेकिन शुरुआत करवा देने के बाद भी वो लोग आगे कुछ कर नहीं रहे। सो मुझे लगने लगा कि या तो ये बिजनेस गड़बड़ है, या फिर हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, तो पहली बार ऐसा हुआ कि हम मीटिंग सेमिनार्स में जाने लगे। क्यों? क्योंकि छोटी-छोटी मीटिंग्स में कर रहा होता था और मुझे ये इच्छा थी कि ये बिज़नेस मेरे लिए काम करे, और मैं अपने आप को चेंज करने को राज़ी हो रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा रिजिड थे, बदलाव लाने में बड़ा रिजिड होते थे। बट थैंक गॉड कि मीटिंग सेमिनार्स में जब गए और मैंने वहाँ का माहौल देखा, और मैंने देखा कि किस-किस तरह के बैकग्राउंड के लोग कितना सबमिट होकर इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना? जिन प्रोफेशंस को मैं सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में शायद मैं वहाँ तक कुछ भी कर पाऊँगा या नहीं, वो लोग पैशनेटली इस बिज़नेस को बिल्ड करते दिखते हैं। तो मुझे ये समझ आ गया कि मिला तो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ तुमने ही उसको चलाना सीखा नहीं। आई मीन इट वाज़ लाइक कि जैसे आपको एरोप्लेन उड़ाने को मिला हो और आप उसमें पैडल ढूँढ रहे हो कि ये चलता है, या आप ये देख रहे हो कि इसका एक्सेलरेटर कहाँ है पैर। सो वो उतना उतना समझ उस व्हीकल की बनी थी। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आया कि जो है उसकी समझ बनाना इम्पोर्टेंट है, और वो समझ वो देगा जो उसको चला रहा है। यहाँ 60 साल का अनुभव आपसे सीधे कनेक्ट कर, तो उसमें आप सबमिट करें। हम जब तक सबमिट नहीं कर रहे थे, सीखने को राज़ी नहीं हो रहे थे, तब तक कुछ ख़ास नहीं हो रहा था। सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड था, उलझता चला जा रहा था। 2 से 3 घंटे भी ऐसा लगने लगा था कि वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने उसको सीख कर यूटिलाइज़ करना स्टार्ट किया, वैसे ही चीज़ें बदलती चली। और 1 साल पूरा होने तक वो 25,000 रुपए महीना मेरी पॉकेट में आने लगा। आज का लाख, 1.5 लाख रुपए कह सकते हो। हम सिल्वर हो चुके थे। आज की डेट में सिल्वर पर एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आपकी पॉकेट में आने लगता है।
एंड इट हैपेंड विद अस। और वो अगले मतलब 4-5 महीने तो चीजें हिल भी नहीं रही, पर सीखकर जैसे ही करना शुरू किया तो क्या किया, देखो समझने की जरूरत ये है, प्रोसेस वही है। फर्स्ट थिंग, ड्रीम। आपके पास कोई सपना सीरियस है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। सपने का मतलब ये नहीं कि आप कितने बड़े बड़े सपने के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किस चीज को आपका दिल एक्सेप्ट कर रहा है। आपका दिल कह रहा है कि आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक, वो आपका ड्रीम है। वो चीज जिसके लिए आप सीरियस पाने के लिए, वो आपका सपना है। हर वो चीज नहीं कि जो आपने सुन ली है। हम मान लीजिए स्पीकर मर्सिडीज बोल रहे हैं, तो मेरे पास एक ड्रीम और था 25,000 रुपए के अलावा। मेरे पास कार, मुझे कार चाहिए, ठीक है ना। क्यों? मेरी बाइक खराब होती थी हर रोज। मैं नई बाइक लेना चाहता था, लेकिन नई बाइक मेरा ड्रीम नहीं था, दैट वाज अ नीड, जरूरत थी। बट मुझे ये लगता था कि व्हीकल मेरे पास हो। उस टाइम कार एक बड़ी चीज मानी जाती, 20-25 साल पहले की अगर बात। सो 20 years बैक, कार, 4 साल से सोच रहा था मैं जॉब में करता, कार आएगी मेरे पास, कितने की पड़ेगी, कितने इकट्ठे करने पड़ेंगे, ईएमआई भी बनाऊं तो कैसे होगा। और करते 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 मैं इसी स्थिति में आ गया था। मुझे लग रहा था ऐसा ना, अपनी कुछ पैसे बचाकर 20-25 हजार रुपये आने थे, तो उसमें पैसे बचाकर हर हर महीने उसका कार का कोई पार्ट ही खरीदता जा, किसी दिन तेरी गाड़ी बन जाएगी। मतलब किश्तों में, किश्तें वैसे नहीं बनेंगी तो किश्तों में गाड़ी बना, राइट। पर पैशन था कि एक कार होनी चाहिए। मे बी कि वो आपका ड्रीम नहीं होगा, आपका पैशन किस चीज में है वो, ठीक है ना। मुझे इसलिए लगता था कि मेरे को बाहर जाना था। आई मीन एक रूम में बैठा नहीं था। ऑफिस रूम में बैठे-बैठे मैं बिल्कुल थक चुका था। मुझे लग रहा था कि मेरे को बाहर होना चाहिए, घूमना चाहिए। और फिर मैं, जब सर्दी बहुत होती थी, जब गर्मी बहुत होती थी, तो मैं बाइक लेके निकलता था। तो मुझे हमेशा ये परेशानी होती थी कि कोई व्हीकल जिसमें छत होनी चाहिए, जिसमें गर्मी में एसी चले, ठीक है ना, सर्दियों में हीटर चलना चाहिए, फैमिली एक साथ मूव कर सके बारिश के अंदर। हर मौसम में मुझे लगता था कि गाड़ी की जरूरत। तो वो कार थी, वो मेरी ज़रूरत बनती जा रही, वो ड्रीम मेरा नीड बनते जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई वो मैं लिख दिया करता था। ये 2 चीज़ें मैं अक्सर लिखता था, 25,000 रुपए में ना एक कार चाहिए, नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर। कमाल की बात है, 1998 में मैं 2 साल लिख रहा था, 2 साल में किसी भी तरह। मेरा जॉब नहीं अलाउ कर रहा था, बट मैं लिख रहा था। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत महान काम करने वाला व्यक्ति था। ये कुछ हो रहा था खुद ब खुद, और इसीलिए ये बिज़नेस जो है मेरे को एकदम इस बात के लिए समझ आया था कि 40-50 हज़ार रुपया बता रहे हैं, उस टाइम 50,000 रुपीज़ बताते थे, 40,000 रादर, सिल्वर के ऊपर, राइट? तो मुझे लगा कि ये बता रहे हैं तो मेरा इतना तो आ ही सकता है। भरोसा फिर भी नहीं हुआ। पर जब हमने सेमिनार अटेंड किए, लोगों की लाइफ़स्टाइल, ठीक है, उस टाइम एक वीडियो हुआ करता था, मुझे याद है उस वीडियो में अलग-अलग डायमंड्स के लाइफ़स्टाइल दिखाते थे, उनके घर, उनका सब कुछ, और मैं देख रहा होता था कि अरे वाह! इस तरह का लाइफ़स्टाइल हो सकता है। 5 स्टार टाइप के घर, किसी का आइलैंड दिखा रहे हैं, किसी का। लेकिन उस सबसे अलग लास्ट में ना एक एक वो राजशाह की एक रेड कलर की ऐसे फ़रारी आके रुकती थी, और उसका नंबर होता था वो वी आर 3, आई आई थिंक फ़रारी थी या मस मेरे को वो याद नहीं है ब्रांड कौन-सा। बट दैट वाज़ रेड कलर प्रीमियम कार, ऐसे आके रुकती थी और वो सीधे मेरे दिल में पार्क करती थी। उसका नंबर ही वीआर फ्री करके लिया गया था। दैट वाज़ अ स्पेशल वीआईपी नंबर, यूएस में हुआ करता है। मुझे वो ऐसा एहसास होने लगा कि तेरा सपना कार नहीं है, तेरे सपने लग्ज़री कार है। पहली बार रियलाइज़ होना शुरू हुआ। तो पता भी नहीं है कि हमारे एक्चुअल ड्रीम्स क्या हैं, दिल को पसंद क्या है। देखने से डर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है ना? लिखने से, देखने से, हमें जब कहा गया ना सपने लिख, तो हमें मज़ाक लग रहा था। मैंने नहीं किया, मैंने शुरू में नहीं किया। आई डिडन्ट मैंने किसी भी चीज़ को पहली बार सुन के नहीं किया था, बिलीव मी। मुझे कहा गया मीटिंग्स में जाना चाहिए, मैं 4 महीने तक मीटिंग्स में नहीं गया, छोटी मीटिंग्स में चला गया, बड़ी मीटिंग्स में नहीं गया, सेमिनार नहीं देखे, ठीक है ना? लेकिन छोटी-छोटी मीटिंग्स में गया, राइट? हमें कहा गया ड्रीम्स को लिखो, बाई चांस लिख रहे थे, लेकिन कहने से नहीं, उन्होंने कहा पिक्चर्स लाकर लगाओ, मैंने नहीं लगा। अब आप कहोगे कि जब आपने कुछ नहीं किया।
पहले नहीं किया, वी वर रिजिड। बट जैसे हम मीटिंग सेमिनार जाने लगे, जब मुझे लगा कि नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक ना, तो इतना कॉमन सेंस तो अपने पास था कि बिजनेस छोड़े या सपने छोड़े। आई मीन ये बिजनेस तो टेंशन बन गया था ना मेरे लिए। काम भी करने की कोशिश कर रहे थे, 2 घंटे लगा रहे थे, अपनी तरह से कर। लोग आए नहीं, बाद में लोग आ भी गए तो कुछ किया नहीं, तो मतलब टाइम वेस्ट होता दिख रहा था ना। तो क्या हुआ, मुझे लगा छोड़े। मुझे लगा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 40 साल चलता हुआ बिजनेस 84 देश पार करके मेरे पास आ गया और उसके बाद चलना बंद हो गया। ये कैसा संभव है? देयर मस्ट बी सम वे, कोई तरीका। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा पा रहे थे। जिन बड़े ड्रीम्स की बात होती थी, शुरू में भरोसा नहीं हुआ। जब मीटिंग सेमिनार्स गए, एक के बाद एक लोगों को सुनते गए, उनकी लाइफ स्टोरीज देखते सुनते चले गए, बहुत लोगों से मैं रिलेट कर पाया, ठीक है ना। बहुत लोगों के प्रोफाइल्स को देखकर मुझे लगा इनको जरूरत है तो तू क्या सोच रहा है, तू क्यों सोच रहा है भाई। मुझे लगता था मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मीटिंग कैसे अटेंड करूंगा जाकर। जब मैंने पहला सेमिनार अटेंड किया डॉक्टर कांति का, एक साइंटिस्ट, नासा का साइंटिस्ट, इसके पास तो, इनके पास तो सोते समय भी टाइम नहीं होता होगा। रिसर्च साइंटिस्ट जिनके पास पेटेंट्स हैं, तो वो तो दिन रात दिमाग एक ही चीज में, ठीक है ना। मुझे मेरे दिमाग का ये पता था कि अगर मैं एक कंप्यूटर में किसी चीज में उलझ गया तो फिर सारी दुनिया साइड हो जाती थी, मैं उसी में उलझा होता। मैं सोच ही नहीं सकता था बाकी। मुझे लगा ये तो साइंटिस्ट है, और एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट, ऑलरेडी मिलीनियर थे इस बिजनेस, अपने बिजनेस में आने से पहले मिलीनियर, यूएस में प्लेस थे वो। जब अपनी डिग्रीज बताते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना। कुमार को हमने सुना, वो यूएस में जाकर ही वाज रनिंग हिज ओन आईटी फर्म। वो व्यक्ति इस बिजनेस को करके सक्सेसफुल हो रहे थे। सुदीप वाज देयर, आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट, एंड लॉट मेनी प्रोफाइल्स आपके आपके अपलाइंस आपको उनके बारे में बताते हैं। मैं बोलूंगा सबकी सीडीज सुन डालिए, सबकी लाइफ स्टोरी सुनिए, क्या किया उन्होंने, क्या थे वो और क्यों किया इस बिजनेस को, आपको भरोसा होने लगेगा। वो जो मैंने बताया ना फरारी आके रुकती थी, तो मुझे ये भरोसा होने लगा फरारी मर्सिडीज तो पता नहीं मुझे, मेरे पास कार आ जाएगी। तो आपको अपने सपनों पे भरोसा बनना चाहिए। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो आप पाना चाह रहे हो उस पर आप बिलीव कर सकते हो। जो आप पाना चाह रहे हो उस पर आप बिलीव कर सकते हो। पहली चीज तो कोई सपना है या नहीं उसको आप लिखें। जो चीजें दिल को अच्छी लग रही हैं वो लिखें। दिमाग के लॉजिक्स को साइड में रखकर लिखें, ठीक है ना। होता क्या है, जैसे आपने कहा अच्छा ठीक, मैं एक घर खरीदूंगा, दिमाग ने क्या इस बिजनेस से खरीदोगे, ये तुम्हारे स्टेटस का है क्या, तुम लोगों से बात करोगे जाकर, उन्होंने ना कह दिया तो, ये दिमाग का काम है, लॉजिक्स बीच में डालते चले जाना। और ये लॉजिक पता है क्या है, दिमाग की गलती नहीं है। 25 साल 30 साल यही तो प्रोग्रामिंग दिमाग के अंदर की गई। प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं है, उसके फंडामेंटल्स में नहीं है, ड्रीम सिद्धांतों में नहीं है, प्रिंसिपल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। बिजनेस इज सो सिंपल, स्ट्रेट बिजनेस है, करने को नहीं है कुछ भी। अगर आप ध्यान से गौर से देखें, कॉमन सोचने लायक है ही क्या, ना करने जैसा इसमें है ही क्या। आई मीन लोग कहते हैं कि बिजनेस को करने का एक सॉलिड रीजन ढूंढ लो तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं कहता हूं अगर कॉमन सेंस लगाकर देखो तो बिजनेस को ना करने का एक कारण ढूंढिए। यू डोंट हैव एनी रीजन एक्चुअली, सिवाय इसके कि आपकी अपनी वो जो पुरानी प्रोग्रामिंग है वो बीच में आड़े आती है, और एक ईगो कई बार बीच में आ जाती है, प्रेस्टीज ईगो होती है। क्या मैं लोगों से जाकर बात करूंगा, मुझे भी ऐसे लग रहा था। क्या प्रोफाइल था स्टार्ट ऑफ जॉब, समझ आ नहीं रहा था जिंदगी कहाँ जा रही है। इनकम आने से पहले खत्म होने के इंतजाम दिखते थे, और बिजनेस देखकर मैं क्या सोच रहा था, मैं लोगों से बात करूंगा जाकर, दैट काइंड ऑफ थिंग। मैं तो आईटी प्रोफेशनल हूँ, प्रोडक्ट की बातें करूंगा जाकर, ठीक। मे बी कि आप तो बहुत सक्सेसफुल हो तो आपका सोचना फिर भी वाजिब होगा, मैं भी सोच रहा था। लेकिन दैट आई देन जब मैंने हर बैकग्राउंड के लोगों को देखा तो मुझे लगा कि इनको जरूरत पड़ी और इन्होंने अपने पुराने प्रोफेशन से कहीं ज्यादा इससे रिवार्ड्स किए। तो मैं सोच के आ रहा हूँ बैठ के, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों की सीरीज सुनिए, हर बैकग्राउंड। आप आप ये मत कीजिए कि मेरे जैसे बैकग्राउंड के लोगों की सीडी दीजिए मुझे। मैं कह रहा हूँ कि आप हाई प्रोफाइल, लो प्रोफाइल, हर तरह का, हर एज ग्रुप, हर जेंडर, हर तरह के लोग सक्सेसफुल हैं।
दुनिया के जिस कोने से किसी की सक्सेस की सीढ़ी मिल जाए, उठाओ, सुन डालो और देखो उन्होंने क्या किया और क्यों किया, और आपको भरोसा बनना शुरू होगा। भरोसा किन चीजों पे है? नंबर 1, अपने ड्रीम पर। वो छोटा है बड़ा है मैटर नहीं करता, आपको अपने लिए जरूरी कितना लगता है और आपको कितना बिलीव क्रिएट हो रहा है कि ये मेरी जिंदगी में आएगा, राइट? उतना ही पैशन के साथ सपने बड़े होना मैटर नहीं करेगा, उनको पूरा करने का पैशन कितना है, उनको पूरा होते हुए देखना आप कितना दिल से चाहते हो, कितनी खुशी। वो ड्रीम्स लिखो जिनको पूरा होते देखकर आपको, अगर आप इमेजिन करें पूरा हो तो आपके दिल को खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट? प्राइड फील होता है उसको पूरा करते देखकर। लिख दीजिए, कोई भी अच्छी फीलिंग आती है, रिकॉग्निशन अपना फील करते हो आप, तो रिकॉग्निशन इज योर ड्रीम। आप सुन, आपको 10,000 लोग सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, आपको अगर ऐसा कुछ लगता है लिख डालिए, ये आपका सपना है एक्चुअली। तो दिल को जो चीजें अच्छी लगती हैं वो लिख डालना है, उसको दिमाग को नहीं डालना, क्योंकि दिमाग की प्रोग्रामिंग एवरेज रहने के लिए की जाती है। सपना बोलते ही लोग क्या बोलते हैं, ड्रीम बोलते ही लोग क्या बोलते हैं, हाँ भाई सब सपनों की बात है, ठीक है ना, सपने दिखा रहे हो। अभी तो ये शब्द ना आम आदमी के लिए सपने दिखा रहे हो का मतलब पता है, बेवकूफ बना रहे हो। ड्रीम ना हो गया वो बेवकूफ बनाने का तरीका, टू लोग। क्यों? क्योंकि ऐसा लोग उनके साथ करते हैं। तो सपना आपको ट्रिगर तो करता था, तभी तो आप उससे ट्रिगर हुए और कोई बेवकूफ बना गया आप। फिर आपने कहा देखना ही छोड़ दो, सुनना ही छोड़ दो उसके बारे में। बट दूसरी तरफ क्या ये देखने की जरूरत नहीं थी कि जो पूरे होते हैं वो भी देखे जाते हैं तभी पूरे होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। आई टेल यू वन, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ये वो हैं जो अपने सपनों को देख सकते हैं, उस पर भरोसा करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हर वो व्यक्ति जो ड्रीम्स देखता है वो सक्सेसफुल हो गया, पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो सक्सेसफुल हो गया है उसने ड्रीम पहले देखा ही तभी हुआ है, उसने उस लाइफस्टाइल के बारे में सोचा है, नहीं तो नहीं हुआ है। मैं और आप बात कर पा रहे हैं, जिस मीडियम के थ्रू बात कर पा रहे हैं, इसका ड्रीम उसने कुछ साल पहले देखा था, राइट? तभी ये पूरा हो सका। तो दुनिया में कोई भी काम होता 2 बार पूरा है, एक बार दिलो दिमाग में और एक बार फिजिकली। अपने सपनों को पहचानने की जरूरत है, और यहाँ पर सपने दिखाने का मतलब हम आपको सपने दिखा नहीं रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अपने सपने रियलाइज और उसको पूरा करने का रास्ता मिल रहा है, उसको पूरा करने के लिए एक टीम मिल रही है, उसका सपोर्ट मिल रहा है, उनका अनुभव आपके साथ मिल रहा है, 60 इयर्स एक्सपीरियंस कनेक्ट कर रहा है आपसे। तो सपने नहीं दिखाए जा रहे, पूरा करने के लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है, प्लानिंग हो रही है, सपोर्ट मिल रहा है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको तो पूरी गाड़ी तैयार करके दी जा रही है, डिपेंड्स अपॉन यू, आप उसको कैसे चला रहे, सीख कर चलाना चाह रहे हैं या नहीं, या उसको लेकर आपको मर्सिडीज लाकर दे दी जाए और आप बैठे बिना सीखे और उसको जाके खंबे में ठोक दें, तो किसकी गलती रहेगी? मर्सिडीज की, रास्ते की, देने वाले की, चलाने वाले की, राइट? तो भाई साहब गाड़ी खराब दे दिया। ये ऐसा ही है कि वो वाइफ कोशिश कर रही थी एक ताला खोलने की, घर का ताला खोलने की, और हस्बैंड टॉर्च लेकर खड़े हुए थे। थोड़ी देर में जब नहीं खुला तो हस्बैंड ने कहा कि अच्छा लाओ चाबी, मेरे को खोलना है। तो वाइफ ने टॉर्च पकड़ी और ठीक है ना, और खुल गया ताला। ताला खुलते ही वाइफ क्या बोलती है, देखा आप समझ में आया टॉर्च कैसे पकड़ी, राइट? सो जस्ट अंडरस्टैंड क्या चीज किस चीज के लिए काम करती है, इट्स यू। जिसके लिए बिजनेस तब काम करेगा जब आप काम करने को राजी, पर आप क्यों राजी होंगे? इन इसकी वजह से, आपके ड्रीम्स की वजह से, मेरे ड्रीम्स की वजह से नहीं। किसने क्या पाया वो सिर्फ ये बताने के लिए और दिखाने के लिए है, ताकि उसमें से आप अपने वाले चूज कर सको कि मुझे इसमें से क्या समझ। तो जब ड्रीम्स लिखे हैं तो दिल की सुने, दिमाग की कम सुने। क्यों? प्रोग्रामिंग, बिजनेस सिंपल है, प्रोग्रामिंग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। आईफोन का दिमाग है, उसमें इतना प्रोग्राम भर चुका है एवरेज बने रहने के लिए। वो सारे जुमले, वो सेंटेंसेस, वो सब आपको एवरेज बनाए रखने के लिए। सेफ गेम, सेफ मीन्स 100% एट द एंड ठीक है पहुंच जाओगे, लेकिन फेलियर
जिंदगी ऐसे शुरू हुई और ऐसे ही खत्म। आपको मौका उसको ऊपर ले जाने का मिल रहा है तो ट्राई करना चाहिए। नहीं भाई सब 4 महीने ट्राई करके देखूंगा, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं व्हाट यू मीन? क्या ऊपर वाले ने आपको इंसान इसलिए बनाकर भेजा था कि बस 4 महीने सपने देखकर करना? नहीं तो नहीं। ये सपने अपने देखना है साहब, हमारा काम नहीं है, आम आदमी का काम नहीं। जो ये कहते हैं कि सपने दिखा रहे हो, सपने नहीं देख रहे। अभी आपके घर में ना जब एक छोटा बेबी आता है, ठीक है? आपके बेटे की शादी शादी हुई, बिटिया की शादी हुई, छोटा सा बेबी आ गया है, या आपकी अपनी शादी हुई और एक, तो उसके आते ही क्या बोलते हैं? वही एवरेज आदमी, हवा में मत करो, सपने मत देखो, आते ही क्या बोलता है? ये पढ़ेगा लिखेगा इंजीनियर बनेगा, तो डॉक्टर बनाऊंगा मैं, ये तो नाम रोशन कर देगा हमारा। अब पंडित जी बताइए इसकी पत्री क्या कहती है, नाम रोशन। व्हाट आर यू डूइंग? आप सपना देख रहे हो, उस बच्चे को भी दिखा रहे हो। फिर पढ़े, स्कूल जा, प्री नर्सरी में एडमिशन क्यों किया? बच्चे ने कहा आपसे मेरे को जाना है स्कूल, वो तो कह रहे मुझे घर पे आपके साथ रहना है, आप उसको स्कूल धक्का दे रहे हो क्यों? पैसा भी खर्च कर रहे हो उस काम के लिए। ओके, सो पढ़ेगा तो कुछ बनेगा, ठीक है ना? पढ़ेगा लिखेगा तो पैरों पे तो खड़ा हो पाएगा, कोई जॉब तो कर सकेगा। आपको पता है जॉब रखी है उसके लिए आज से 25 साल बाद। नहीं पढ़ेगा नहीं तो कैसे करे? आपको प्रोसेस पता है। उसको नहीं, बच्चे को पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा मतलब नहीं, तो बच्चा भी क्वेश्चन नहीं कर रहा ना आपसे, इतना भारी मैथमेटिक्स मैं कैसे पढ़ लूंगा, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। बच्चे के साथ सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? ऊपर वाले ने उसको ऐसा बना के ब्लैंक ब्रेन बना के भेजा होता है, वो सारा फेथ आप में डाल देता है, सबमिट कर जाता है, एंड दैट्स वाई वो पढ़ लिख जाता है। अभी आप 12th क्लास पास किया, पढ़ाई लिखाई होने लगी, ठीक है ना? और कोचिंग, जब आप उसको कोचिंग लगा रहे हो कि कुछ कंपटीशंस पास कर, आप सपना देख रहे हो उसके लिए, और फिर कहते हो ड्रीम्स मत देखो, सपने मत देखो। ये बड़ा कंट्राडिक्शन है। प्रॉब्लम क्या है कि जिस सपने को आपके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया वो तो सही है, वो तो सच है। जिसको आपने देखा नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, वो ड्रीम है जो बेवकूफ बनाने की। गौर से देखो वो भी पूरे होते हैं। किसके होते हैं? हमारे जैसे के। सब आपके जैसों के लिए होते हैं। हर तरह के इंसान के यहाँ पर सक्सेसफुल होने के रिकॉर्ड्स हैं। वो लोग जो स्क्रैच से उठे, अपनी कंट्री में चले गए, जहाँ प्लान देखा वहां से के अपनी कंट्री में गए, वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ खुद क्रिएट किया, एंड दे बिकम बिलीनियर। कितने लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट डाल दिया है। दुनिया भर में बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, स्क्रैच से उठे थे, वो लोग हैं। राइट? सो समझना क्या है, इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है। ये पहला बिजनेस जिसने ये बताया कि ड्रीम को कैसे पूरा किया जाना है, उसका एक अचीवमेंट प्रोसेस है, एलवाईएफ के पहले चैप्टर में लिखा हुआ है। किसी भी किताब में और पहले मैंने कभी पढ़ा नहीं, इस बिजनेस में आने से पहले पूरा 25 साल की पढ़ाई में किसी ने नहीं बताया, ठीक, कंप्यूटर कोर्सेज में किसी ने नहीं बताया, सब कुछ कर लिया, नोबडी टोल्ड अस सक्सेसफुल कैसे होना है। यहाँ बिजनेस के पहले पेज पर लिखा हुआ था 60 इयर्स एक्सपीरियंस आपसे कनेक्ट कर रहा है, यू नीड टू सबमिट इन। तो जब तक हम रिजिड थे, दिमाग लगा रहे थे अपना, और ये सोच रहे थे कि जो आता है उसी से सब कुछ हो जाएगा, तो समझिए जो आपको आता है, जो आप करते आए हैं, उसे करते रहने से वही मिलेगा जो आपको मिलता है। अगर उससे अलग कुछ और ज्यादा बढ़िया बड़ा पाना है तो उससे ज्यादा कुछ करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा एफर्ट में इस बिजनेस के बारे में खास चीज क्या है, आप इतना भी अगर रेगुलर करते हो तो इतना मिलने, बाकी कामों में जब आप इतना करते जाते हो तब इतना। तो ये तो लाजवाब है, ऑलरेडी एक शॉर्टकट है, डोंट डोंट फाइंड आउट एनी अदर शॉर्टकट। भाई साहब बिना मीटिंग किए, बिना किताब पढ़े, बिना सीडी सुने, होता हो तो कर लूंगा। तो बिना फ्यूल डाले आपकी कार चलती हो तो चला लो, फ्यूल तो चाहिए। तो कॉमन सेंस यूज करना है, ये देखना है कि क्या पाने जा रहे हैं, उसके लिए करना क्या कुछ पड़ता है, और जो कर रहे हैं वो क्या बड़ा प्राइस है, या आज तक जो देते आए हैं उससे बहुत कम प्राइस में आपको बहुत बड़ी डील मिली हुई है।
राइट। एक आदमी को वो, मैं अक्सर एक शॉप मिली, उसमें लिखा था 50% डिस्काउंट एंड न्यू अराइवल 100%। उसने कहा डिस्काउंट वाले में जाते हैं, तो 50% में चले। देन आगे 2 गेट फिर से थे कि 25% और 50%। उसने कहा आज तो लॉटरी है 25%। आगे जाके देखा तो फ्री या 25%। बोले आज तो फ्री में ही लेके जाए। तो फ्री वाले में घुसे तो वापस वहीं खड़े थे जहां से एंट्री। देयर इज नो फ्री लंच एक्चुअली, कुछ तो प्राइस देना ही पड़ेगा ना। ठीक। कई बार लग जाती है लॉटरी, बंदे से वो निगोशिएट कर रहा है एक दुकानदार से आदमी, और कह रहा है भाई साहब कम में दे दो, कम में। वो भी परेशान दुकानदार की, और कितना कम करूं। ठीक ना, करते करते कहता भाई साहब आप फ्री में ले जाओ। फ्री में दे रहे हो तो दो ही दे दो। तो ऐसा ऊपर वाले के साथ नहीं चलता है। उसने अगर मौका दिया है, उसने सपने पूरे करने के लिए रास्ता तो दे दिया है। आपके पास ड्रीम्स थे तभी रास्ता मिला, तभी समझ में आया, वरना आप आते नहीं इस बिजनेस में। ठीक है ना, वो तो अपना टाइम वेस्ट करने नहीं बैठा है। आप आए और चले गए तो कोई बात नहीं, किसी और की टेस्टिंग के लिए आप आए थे, पर सपने तो आपके पास भी थे, रास्ता आपको मिला था। ठीक। तो आप कुछ नहीं, दूसरे की टेस्टिंग का जरिया बनते। आपके पास लोग आए और ना कहकर चले गए, ये आपकी टेस्टिंग, आपका प्राइस है जो आप पे कर रहे हैं। बट आप आए और आपने काम नहीं किया, ये आपके अपलाइन क्या प्राइस था जो उसने पे कर दिया, और उसके बावजूद वो रुका नहीं और प्लान दिखाता चला। शुरू में अलग लोगों से बात करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ना कह दिया तो मेरा स्टेटस। देन वी गॉट टू नो कि ये ऐसा नहीं है, ये तरीका ही अलग है। आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो और किसी के हाँ ना नहीं चेक कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि ऊपर वाले ने किसको कॉमन सेंस दिया है इस बिजनेस को लेकर। सब किसी का कॉमन सेंस अलग अलग चीजों को लेकर बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, ये बिजनेस को लेकर किसका कॉमन सेंस बढ़िया बना हो, किसका टाइम सही आ गया है जिसमें चेंज लाना है। तो एक फिल्ट्रेशन करने बैठे हम तो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन करना सीख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जब आप बिजनेस में आए हैं? लर्न हाउ टू इनवाइट पीपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लर्न हाउ टू इनवाइट। कैसे कांटेक्ट करें, कैसे इनवाइट करें। ठीक, आपके अप्लायंस जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो करते आए हैं, मार्केट में बिजनेस को बिल्ड करते चले आ रहे हैं। यहाँ कुछ राइट स्क्रिप्ट्स हैं जो कि आपको एक सही पोस्चर के साथ बात करनी है। डिपेंड करता है आप किससे बात कर रहे हैं। वो आपके बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट है, आपका दोस्त है, या क्लोज है और आपके रिलेटिव्स हैं, और वो आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं, या आपके कोल्ड कॉन्टेक्ट्स हैं, ऑफिस कलीग्स हैं। हर अलग अलग बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, और जिससे आप बात कर रहे हो उससे आप लहजा उसी तरह का रखें जिस तरह से बात किया करते हैं। बस एक स्टेप थोड़ा ऊपर आना है, बस एक स्टेप थोड़ा सा पोस्चर बेटर करना। पोस्चर टाइट नहीं करना, बहुत हाई पोस्चर शो करने की जरूरत नहीं है लोगों। ठीक है ना, हाई पोस्चर किसी खास कंडीशन में शो करना पड़ता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट पोस्चर। एंड राइट पोस्चर मीन्स गिड़गिड़ाना नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करना, पीछे नहीं पड़ना है। ठीक है ना, और मुस्कुराते हुए सॉफ्ट वे में अच्छे तरीके से ये मैसेज क्लियर करना है कि वी आर इन सिलेक्शन मोड। ये राइट पोस्चर है बस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्क्रिप्ट जनरली यूज किया करता हूँ। मैं अगर किसी को इनवाइट कर रहा हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई क्या चल रहा है, सब काम वाम कैसा चल रहा है। ठीक ना, आजकल तो हॉट टॉपिक है लॉकडाउन। तो हम क्या बोलते हैं, लॉकडाउन में सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक रहा, कुछ चेंज हुआ या सब फिट है? ओके, जो भी आंसर है तो इसे बहुत बढ़िया। ठीक है ना, अगर उसने कहा नहीं जॉब छूट रही है तो बहुत बढ़िया ना बोलेगा, कॉमन सेंस बोलिए। ओ ठीक है, ये कैसे हो गया? आज की डेट में तो देखो बहुत जॉब। तो आपने थोड़ा बहुत बात किया, आपको थोड़ी देर में स्थिति पता चल जाती है बातचीत से। फिर मैं ये पूछ लेता हूँ आपका रूटीन आजकल क्या रहता है? ठीक। देन सिंपल सी बात, ये तो फैमिली की बात हो गई, ऑक्यूपेशन की बात हो गई। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट चेक करते हैं। फिर मैं बोलूंगा कि रोज एक चीज बताओ कि जो कुछ चल रहा है वो ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अगर देखो कुछ खराब है तो अच्छा मत बोलना। ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा ठीक है, जो कुछ चल रहा है ऊपर वाले की मर्जी है। देन मुझे एक चीज बताओ, अगर मौका मिले बड़ी इनकम्स बनाने का या पैरेलल इनकम सोर्स बनाने का, तो कुछ जानकारी लेने में इंटरेस्ट रखते हो? देखिए गलती अक्सर क्या होती है इनवाइट करते समय, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब हम नए होते हैं या सीखे नहीं होते हैं, सबसे पहले तो हम बिजनेस में आते हैं बिजनेस को सही ढंग से समझाने, पर दूसरे को समझाने चले जाते हैं। हमारी कोशिश क्या होती है, बस फटाफट एक नेटवर्क बन जाए और पैसा आने। जिंदगी में एक अच्छा और बड़ा और सस्टेनेबल बदलाव जो है वो कुछ
अच्छे एफर्ट्स करने से आता है, कुछ अच्छा सीख कर सिखाने से। और ये पावर आज आपको मिली है कि आज आपके ज़रिए बहुत सारे लोग सीखने वाले हैं, तो आपका स्टेटस उठेगा कि कम होगा? आप जिस भी प्रोफ़ेशन में हैं, वहाँ का एक स्टैंडर्ड है। नाउ यू आर इन फ़िल्ट्रेशन। आप हर बैकग्राउंड, हर तरह के इंसान के बीच में से अच्छे लोगों को चूज़ करने जा रहे हैं। अच्छे मीन्स जो लोग लाइफ़ में कुछ एक अच्छा बड़ा चीज़ लाना चाह रहे हैं, उनको आप चूज़ करने जा रहे हैं। और वो सेलेक्ट करके आप अपने लिए एक टीम, एक एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आप अपने एसोसिएट्स ढूँढ रहे हो, जिनके साथ मिलकर ज़िंदगी अच्छे ढंग से बदली जा सके और वो खुद भी चेंज करना चाहें। तो हम फ़िल्ट्रेशन कर रहे हैं ना, तो वहाँ रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है और गलती होती है जाते ही हम प्रोडक्ट्स बेचने जैसी कहानियाँ करने लगते हैं। देखिए, प्रोडक्ट बेचना कोई नुकसान का सौदा नहीं है, गलत भी नहीं। अल्टीमेटली प्रोडक्ट से ही वॉल्यूम बनता है और पैसा बनता है। बट अगेन मैंने कहा दिमाग की प्रोग्रामिंग और माइंडसेट व्हेन यू टॉक अबाउट बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं इस बिज़नेस में। मैं जिस बिज़नेस को जॉइन किया है पार्ट टाइम बेसिस पे, सबसे बड़ी गलती मैंने साइड से छोटा-सा एक बिज़नेस शुरू कर दिया है। ये छोटा-सा बिज़नेस नहीं है, ये बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ा बिज़नेस है। ज़िंदगी बदलने जा रहे हो आप इससे अपनी। ठीक? जो आज तक नहीं आया था वो भी लेने जा रहे हो, टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, बिज़नेस छोटा-सा है, ऐसा नहीं है। ह्यूज बिज़नेस, लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है, बैक ट्रैक चेक करो। ठीक है ना? दिक्कत क्या है हम अपने दिमाग की लिमिट के हिसाब से ये सोचने लगते हैं कि बस यहीं तक है दुनिया। जब मैं इस बिज़नेस में आया भी नहीं था उससे पहले मुझे याद है कि मेरे फादर की इनकम जब 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपए होती थी, उस टाइम बहुत अच्छी इनकम काउंट करती थी। 40,000 प्लस इनकम थी। दैट वाज़ अ गुड इनकम फॉर हिम, फॉर अस। फिर भी हम कहते थे मिडल क्लास हैं, सब खर्च हो जाता था वो। उस वक़्त मेरी सिस्टर ने, मेरी जो बड़ी सिस्टर थी उन्होंने एक बार बताया कि अ, बड़ी सिस्टर है मेरी, तो उन्होंने बताया कि उनकी एक फ्रेंड के फादर 1 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ का कोई काम था उनका। उस वक़्त मेरा दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मैंने उनको बोला कि क्या फालतू बात कर रहे हो, लाख रुपए महीना कोई कमा सकता है। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि वो मेरे दिमाग में अगर वो लिमिट थी तो इट डज़न्ट मीन कि कोई लाख रुपए नहीं कमा सकता। उस वक़्त भी लोग 10 लाख और 50 लाख भी कमा रहे हो। टाटा, अंबानी जैसे तो नाम ही नहीं सुने थे अपने। हिम्मत ही नहीं होती थी इतना सोचने की, सुनने की। ठीक ना? ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि लोग करोड़ों रुपया हर सेकंड में भी कमा सकते हैं, कमा रहे हैं। ये तो ख़ैर बहुत परे की बात थी हमारे। लाख रुपए सोचकर मुझे ऐसा लगा कि कैसे ये पॉसिबल नहीं। और कोई कमा भी रहा होगा तो करता क्या होगा? ये ऐसे ही है कि आज अगर मैं आपको बोलूँ कि फला-फला आदमी 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, आपके आस-पास में ही है, पड़ोस में ही रहता है आस-पास, तो आपको 10 लाख में क्या करता होगा? अपन तो लाख रुपए भी आ जाए तो मज़े आ जाएँगे। बहुत सारे लोग इस तरह सोचेंगे, कि बाकी 9 लाख तो बचा ही लेता होगा। नहीं, वो लाइफ़स्टाइल जी रहा है उसने, जाकर देखो कैसे, उसे वो भी कम लग रहे हैं, राइट? उसके पास और बड़े ड्रीम्स हैं, ज़िंदगी को और अच्छे ढंग से जीने की कोशिश करेगा। तो एनीवे, तो दायरा यहाँ नहीं, जब भारत में हुंडई नहीं आई थी, जब भारत में अभी लोग कहते हैं कि एमवे हम तो जानते नहीं। अच्छा, आजकल तो कोई कहता नहीं इस बात को, शुरू में बहुत कहते थे। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, जब यहाँ पर हुंडई आई, जब देवू मोटर्स आई, आज तो बहुत सारे लोग देवू मोटर्स आज भी नहीं, क्योंकि जब तक आप बड़े हुए हो तब तक वो जा जा चुकी है। बट वो इंडिया में आई थी, तो हमें पहली बार पता चला ये गाड़ियाँ भी होती हैं क्या? ठीक है ना? अभी किया मोटर्स आई, आप में से बहुत कितने लोगों ने पहले किया के बारे में या एमजी हेक्टर के बारे में कभी सुना था? नहीं, नाम ही नहीं सुने थे। बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं दुनिया के, पता भी नहीं थे हमें। तो डोंट थिंक कि जो आप जानते हो वही आखिरी है। आज से 10 साल पहले कोई 15 आज से 20 साल पहले कोई ये बोलता कि आपके पास एक डिवाइस होगा, जिससे आप सब कुछ कर लोगे। उसको उसका नाम मोबाइल होगा, जिसकी स्क्रीन पर हम लोग छोटा-सा वो ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल लेकर चलते थे एंड तब कोई हमें ये बोलता कि स्क्रीन होगी, ऐसे स्क्रॉल कर लोगे, टच काम करेगा। मैंने पहली बार जब आईफ़ोन लॉन्च हुआ और देखा था यहाँ पर हमारे शहर में, आई वाज़ अमेज़्ड टू सी क्या ऐसा हो सकता है स्क्रीन को आप ऐसे कर रहे हो, वो चेंज होता जा रहा है, स्क्रॉल करता चला जा रहा है। अभी आज के बच्चे को ये बोलो कि हमें ये ड्रीम लगता था कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं, तो वो हँसेगा आपके ऊपर। एवरीथिंग दैट यू थिंक कैन नॉट हैपन इज़ हैपनिंग एक्चुअली। बस वो आपके पास पहुँची अब तक है या आप उस तक अब पहुँचे। तो ये बिज़नेस इज़ ऑलरेडी हैपनिंग फॉर लास्ट 60 इयर्स।
तो डोंट थिंक कि आज पहली बार आपके साथ हो रहा है या आप कोई पहले व्यक्ति हो जो नया कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि चलेगा। 3 चीजों पर भरोसा बनाना पड़ेगा, आपके ड्रीम्स पर, खुद पर, यू, ठीक है ना। रास्ता है, बिजनेस है, चलता है, इस बारे में आपको भरोसा बनाना पड़ेगा। वो आप डाटास देखोगे, सक्सेस देखोगे, रिकॉर्ड्स देखोगे, उससे मिल जाएगा। सपनों में भरोसा, लोगों के सपने देखकर कि वो पूरे हो रहे हैं, उनके अचीवमेंट्स देखकर आपको पता चलेगा कि ये सब होता है पूरा। एक ही जिंदगी में पूरा किया जा सकता है वो सब, ठीक है ना। एंड उसके बाद खुद में भरोसा, वो भी जब आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा लोगों की सब, तो पता चलेगा यस आई कैन ऑल्सो डू इट। उस दायरे से बाहर आकर सोचना पड़ेगा, ठीक। एंड ये स्टेटस का जो दायरा है, 2-3 चीजें हमें तोड़नी पड़ती। फर्स्ट थिंग योर ईगो, मे बी कि प्रोफेशनल ईगो, प्रेस्टीज ईगो, जैसे मैंने बताया। ईगो मीन्स व्हाट, हमें ये लगता है कि हमारी हाइट बहुत हो गई, कि दूसरा हमें क्या बताए, या इस मेरे प्रोफेशन, और ये तो क्योंकि हम देख उसको यहाँ से ऐसे रहे, ठीक है ना। पर वो कितना बड़ा है ये तो उसका वृद्ध रूप तो आप देख ही नहीं रहे। नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखो, देखो कहाँ तक जा रहा है, किस तरह की जिंदगी का मौका दे रहा है, कौन दे रहा है, सर ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्या दे रहा होगा। आपके अपलाइन ने अभी शुरू किया है, मे बी आपसे एज में छोटा हो, या आपसे अभी प्रोफाइल में छोटा हो, बट वो आपको कनेक्ट कहाँ कर रहा है वो देखो, मौका क्या दे रहा है आपको, उसका वृहद रूप देखने की जरूरत है। तो वो यहाँ से गायब हो जाएगी। और अगर आपके पास ड्रीम है, उसको पूरा करना ही है, तो ईगो वैसे ही चली जाएगी। अगर आप रियली लाइफ में बड़ा चेंज लाना चाह रहे हैं, देयर इज नो रीजन कि किसी भी वजह से यू विल लर्न हाउ टू डू बेसिक्स, कैसे किए जाएं, सीख जाओगे आप। शो मोर प्लान्स, क्योंकि हम फिल्टरेशन प्रोसेस में है। ये ना, एक चीज ये ना भूलें कि हम लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, दुनिया का नियम है ये। किसी भी काम में 20% से ज्यादा लोग उसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। दुनिया अभी इसी तरह से चलती है, ऊपर वाला चलाता है, मैं और आप ये बात डिसाइड नहीं करते हैं। तो 20% से ज्यादा लोग तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते किसी भी काम को, इसको भी उससे ज्यादा नहीं एकदम से करेंगे एक्सेप्ट। आपके 10 में से 8 ने कर लिया तो वो ठीक है, आपका बाद में एवरेज सेट हो जाएगा। आपकी क्रेडिबिलिटी है, जो आप ऑलरेडी सिलेक्शन किए बैठे हो, ऑलरेडी फिल्ट्रेशन बनाए बैठे हो एक अच्छे सर्कल का। बट लॉ ऑफ एवरेज अल्टीमेटली वैसे ही काम करेगा। फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो डोंट वरी, 8 लोग मना कर रहे हैं तो पूरी तरह मना नहीं कर रहे हैं। पहली चीज को आपको मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने किसी को अगर ये कहा कि मेरे हाथ में हीरा है, तुम्हें चाहिए क्या, मेरे हाथ में जिंदगी है बदलने के लिए, आप लेना चाहते हो। अगर उसने कहा नहीं, तो उसने क्या कहा, मैं जिंदगी नहीं बदलूंगा, राइट। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं लाइफ बदलने की, उसने कहा मुझे भरोसा नहीं है मेरे अंदर। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। शो द प्लान, शो मोर प्लान्स। दूसरी चीज, टीम क्रिएट करना इज द बी पावर जो इस बिजनेस ने दी है। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स टीम, नेटवर्क। अगर आप उस पावर को नहीं समझ रहे हैं, तो आपने इस बिजनेस को बहुत छोटे दायरे में बांध दिया है। ऑफ कोर्स यू मे बी वेरी गुड इन प्रोडक्ट यूज रिकमेंडेशन, बहुत अच्छी बात है, बट ये अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट है टर्नओवर्स को मल्टीप्लाई करने की पावर जो आपको मिली है, एक सही ढंग से लोगों को स्पॉन्सर करने की, सिखाने की, और उसके थ्रू मल्टीप्लाई कर। मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपको 2 तरह के फल आपको दिए जाएं, ठीक है ना। मान लीजिए मैं कहता हूँ ये सेब हैं जिसमें बिल्कुल बीज नहीं है, और ये सेब हैं जिसमें बीज काफी सारे हैं, ठीक। या ये आम है जिसकी गुठली काफी अच्छी है, क्वालिटी की है, बड़ी है, पर ये आम है इसमें गुठली नहीं। आप दोनों में से क्या लेना चाहोगे। हाँ, अब ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, बिना गुठली की आम दे दो, गुठली से मुझे क्या करना, राइट। और ऐसा आप इसलिए कहोगे क्योंकि आप एक कंज्यूमर हो, तो आपको गुठली बुरी लगेगी।
बड़ा आप एक किसान हो जो खेत बनाना चाह रहा है या आम का बाग बनाना चाह रहा है, वो क्या बोलेगा? भाई गुठली साहब गुठली वाला आम दे दो, खाने को भी मिलेगा, उगाने को भी मिलेगा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और मैं तो कहता हूँ एक आम में 2-2 गुठली दे दो। जिसको बाग लगाने हैं वो यही कहेगा ना, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर अगर आप ये समझ पा रहे हो कि आपकी असली पावर क्या है, वो है टीम्स ग्रो करके सारी दुनिया में एक्सपैंड करना, टर्नओवर्स आपके पीछे दौड़े। रिसेंटली 1% अभी बात कर रहे थे, ऑनलाइन होते हैं ना, तो ऑनलाइन में बड़ा आसान होता है ऑफर। तो हस्बैंड वाइफ प्लान देख रही थी, हस्बैंड पीछे थे, सामने भी नहीं आ रहे, हिम्मत नहीं हो रही सामने आने। समबडी टोल्ड मी, जिन्होंने इनवाइट किया था, कि जॉब छुट्टी हुई है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। अभी पीछे ही पीछे से जब वो प्लान हो गया एमबीए बिजनेस पर, तो पीछे पीछे वीडियो ऑफ करके बोलना शुरू कर दिया। अब भाई साहब ये है वो है, मेरे भांजे ने किया था, भतीजे ने किया था, और चला नहीं। और ये आई सेड कि ठीक है, मैंने कहा इनसे बात तो करूं मैं। मैंने कहा ठीक है, पहले आप बोलो फिर मैं बात करता हूँ आपसे, अगर कोई क्वेरी है तो मैं सॉल्व करता हूँ। एंड जस्ट अंडरस्टैंड, मेरे साले साहब का बिजनेस चल रहा है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन 50 लाख रुपए का टर्नओवर जाता है महीने का, उसे बिजनेस कहते हैं, ये कोई बिजनेस नहीं है। और कट। मुझे हंसी आ रही थी कि बंदा अपनी लाइफ के लिए इतना क्लोज कैसे हो सकता है। भांजे ने किया, उसका चला नहीं, साले का ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है। तुम्हारा क्या चल रहा है जिंदगी में, वो देखने को रहता कि तुम्हें क्या मिल रहा है। और वो 50 लाख का टर्नओवर कर रहा है तो वो सक्सेसफुल है, ठीक है ना। अभी मैं कैसे उसको बताऊं कि मेरे कितने करोड़ का महीने में टर्नओवर चला जाता है, और मैंने दुकान नहीं खोली, मैंने लाखों रुपए नहीं लगाए, मैंने गोडाउंस नहीं बनाए, बट होता है। आप तो वो बात सुनने को राजी नहीं हुए। तो दैट्स अबाउट, ये तो ऊपर वाले की कृपा जिस पर होगी वो समझ जाएगा। आपको क्या करना है नेक्स्ट? कोई तो है जो आपके लिए इंतजार कर रहा है, जो अपने लिए इंतजार कर रहा है। उसमें अगर कोई बताता नहीं तो मेरी जिंदगी कैसे बने? कैसे हम सब लोग सक्सेसफुल होते जो हो। अगर कोई बताता नहीं, कोई बता, सो बताना इज अ जिम्मेदारी। चेक करना, क्वालिफाई करना विद राइट पोस्चर, सिंपल स्क्रिप्ट, हालचाल पूछो, एंड देन हम ये सिंपल बोलते हैं, इनकम्स को डबल ट्रिपल करने का कोई मौका मिले। भाई साहब वो स्कीम तो नहीं है, वो चेन तो नहीं है, एमवे तो नहीं है, तो मेरे पास एक शब्द, मैं बोलता हूँ फ्री एंटरप्राइज के बारे में कोई आइडिया है? नहीं है? तो एक जानकारी लेने में इंटरेस्ट रखते हो, अगर जिंदगी बदली जा सके। तो मैं इंटरेस्ट जानकारी में चेक करता हूँ और इनकम्स में चेक करता हूँ। मैं बिजनेस करने में, प्रोडक्ट में, इधर उधर की चीजों में इंटरेस्ट चेक नहीं कर रहा होता, वही गलती होती है। आप भी, मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है अपने जॉब के साथ साथ, तुम भी कर लो, बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे है। आप उसका इंटरेस्ट किस चीज में चेक कर रहे हो? आपको इंटरेस्ट है, आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो रिक्वेस्टिंग वे ना करके सिंपल तरीका है, आप उनको क्वालिफाई करो और उनसे क्वेश्चन करो, ठीक है ना। जो भी जैसा रिलेशन है उसी लहजे में उसी तरह बात के, दोस्त है तो बहुत टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। सिंपल बोलो कि भाई लाइफ में कुछ बड़ा चेंज लाने का मौका मिले तो जानकारी लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं तो एक एक लिंक भेजूंगा, 30-40 मिनट की इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखना सुनना, ज्यादा ध्यान देना उसके रिवार्ड्स के बारे में, क्या रिवार्ड्स हैं, किस तरह से मिलते हैं। उसके बाद अगर कुछ समझ आता है, क्लिक करता है, तो आपस में कनेक्ट करके डिटेल्स ले लेंगे। तो एक साथ 2 मीटिंग फिक्स कर देता हूँ। ठीक, मैं जनरली इसी तरह से रिकमेंड करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, अच्छे रिजल्ट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कोई फालतू क्वेश्चंस नहीं आते, उसके आंसर्स नहीं करने पड़ते आपको। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो प्लान देखने के बाद आएंगे, जेन्युइन आएंगे, वो फॉलोअप में आप सॉल्व कर सकते हो। प्लान दिखाया, फॉलोअप इज नेसेसरी। अगर आप उसमें अभी अच्छे नहीं हैं तो अपलाइन को साथ में ले। एक सबसे बढ़िया चीज इस बिजनेस में क्या है, आपको एक टीम मिली हुई है, अपलाइन टीम, सक्सेसफुल टीम मिली हुई है जो ऑलरेडी सक्सेस बिल्ड कर रहे हैं। और आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि आप आज इस बिजनेस में हैं, आगे ग्रो करना चाह रहे हैं, तो बी अ टीम प्लेयर। टीम को साथ लेकर चले, किसी को स्पॉन्सर करते हैं, टीम से मिलवाएं। ठीक, मैं पर्सनली अगर किसी को स्पॉन्सर करूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात की हो सके, जो लीडर्स हैं, जो सक्सेसफुल हैं, मैसेज ले सके, किसी से तो कनेक्ट और रिलेट कर जाएगा।
ठीक है ना। मैं चाहे प्रकाश जी से मिलवाऊंगा, मैं राकेश जी से मिलवाऊंगा, मैं किस राम राकेश जी से मिलवा, मैं डिफरेंट लोगों के प्रोफाइल बता के मैं देखता हूँ किससे रिलेट करने में इंटरेस्टेड है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे डाउनलाइंस हैं वो या दे आर द लीडर्स, दे आर सक्सेसफुल, तो मैं मिलवाने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि दिस इज अ टीम वर्क। ठीक, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, आपने किसी को स्पॉन्सर किया, अपलाइन को हफ्तों तक पता नहीं चलता आपने स्पॉन्सर कर दिया है, उसकी शक्ल देखने को नहीं मिलती जिसको आप स्पॉन्सर करते हो। जिसको भी स्पॉन्सर करो, आप जिन भी अपलाइन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपके अपलाइन सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, एटलीस्ट प्लेटिनम साथ हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना। तो अपलाइन में जो भी है, आपके ब्राउन्स हैं, उनको एक बार साथ ले जूम पर और मिलवाएं उस व्यक्ति को, 4 लोगों से बातचीत करवाएं। वो इंट्रोडक्शन सेशन में जरूरी नहीं कि सारी टीचिंग की जा रही हो, लेकिन अपनी अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर हम वो बातें कह जाते हैं जो उसको फॉलो करनी होती है, जो आप नहीं कह पा रहे हो, और कनेक्ट करता है। उनको भी दिखता है कि टीम वर्क है, अलग अलग तरह के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उसको सक्सेस पर भरोसा होने लगता है। ठीक ना। और भरोसा होगा तो एक्टिविटी आएगी। आपकी अगर किसी सपने की नीड क्लियर हो गई और आपको फेथ आ गया, तो एक्टिविटी अपने आप आ जाएगी, फिर इफ एंड बट्स नहीं रह जाएंगे। सक्सेस की तरफ आप रास्ता ढूंढने लगोगे, आप ढूंढोगे रास्ता। जिस दिन ये रगों में आपके दौड़ेगा, आप बिजनेस में आए, पॉइंट ए, ये एडमिशन है आपका, तो एडमिशन होना इस बात की गारंटी नहीं कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बट पॉइंट बी, जिस दिन बिजनेस आपके अंदर आ गया, आपके रगों में दौड़ने, जिस दिन आप ये कनेक्ट कर गए कि मेरी जिंदगी की बड़ी सफलता इस बिजनेस से बननी और इसमें लोग सक्सेसफुल होते हैं, मैं हो सकता हूँ, मुझे होना ही है, आपने जिस दिन डिसाइड कर लिया, उस दिन आप रास्ते ढूंढते हो, आप अपलाइन को कनेक्ट करते हो, आप मीटिंग्स पूछते हो, आप पूछते हो नेक्स्ट टूल कौन सा है, नेक्स्ट सीरीज कौन सी है, स्मार्ट टच कैसे लोड होगा, आप पूछते हो, क्योंकि आपके रगों में दौड़ रहा होता है, आपके सपने घूम रहे होते हैं बिजनेस के साथ मिलकर। दिस इज लाइक हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। इफ योर ड्रीम इज हीमो, एमवे इज ग्लोबिन। जिस दिन आपने कनेक्ट कर लिया इसको, पूरे शरीर में ऑक्सीजन दौड़ेगी, आप काम करोगे, एक्टिविटी दौड़ेगी। जब तक ये कनेक्शन नहीं बना है तब तक प्रॉब्लम है। ठीक है ना। सो जो सिस्टम है, इट इज लाइक विटामिन सी एंड फॉलिक एसिड, कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, उसकी प्रेजेंस में ये कनेक्शन बनता है। तो जिस दिन ये कंबाइंड हो गया ना, आपका सपना और ये रास्ता, उस दिन कौन आपको रोकेगा, कौन रोक सकेगा इस बिजनेस को बिल्ड करने से। राइट। और अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके पास टीम्स हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, जस्ट चेक विद योर अपलाइन टीम, खुले दिल से ये एक्सेप्ट करो कि मेरे को क्या चेंज करना है। क्योंकि जब आप एफर्ट्स करते हैं और चेंज नहीं आ रहा होता, तो अपनी पर्सनैलिटी का कोई एक पार्ट है जो बदलने की जरूरत है। हर किसी को, हर व्यक्ति इस बिजनेस में चलते चलते या लाइफ में चलते चलते किसी एक जगह अटकता है, और बार बार रिपीटेड अटकता है। मे बी कि वो 9% पे हो, मे बी कि 15 पे, मे बी कि एमरल्ड होने पर, मे बी डायमंड होने पर आगे जाने से अटक, वहां वहां उसकी पर्सनैलिटी का वो ट्रेट है जो बदलना होता है। वहां तक के लिए आपका कॉम्बिनेशन बढ़िया था, लेकिन उसके आगे उस ट्रेट को चेंज किए बिना आप नेक्स्ट लेवल्स पे नहीं जाओगे। मे बी कि आप 9% पे अटके हैं कई टाइम से, बट एक पर्सनैलिटी ट्रेट आपका चेंज हुआ, कोई बातचीत का तरीका है या बिहेव करने का तरीका है या कोई भी चीज जो एक्चुअली बदली जानी चाहिए थी, वो आपने बुक्स पढ़ के सीढ़ी समझ के समझी। जब समझ रहे हो तो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस इज वन थिंग, राइट। और जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया उस चीज को, आप मल्टीपल ग्रोथ लेते चले जाए। आपके रिवार्ड्स ऊपर वाला होल्ड करके नहीं रखेगा, वो आपको देता चला जाए। वो सिर्फ वेट कर रहा है कि आपकी बड़ी सक्सेस के लिए ये बदलाव आप ला रहे हो या। तो हर किसी की पर्सनैलिटी का वो ट्रेट उसको कहीं चेंज करना होता है, वो आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपके जो अपलाइन आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो आपको इंडिकेशन दे सकते हैं। तो अपलाइन के साथ इतना जरूर कंफर्टेबल रखें वो आपको बता सकें कि क्या बदलना है। वहां वो ईगो सामने नहीं आनी चाहिए, उसको साइड करें एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि वो आपको बता सकें कि आप क्या चेंज करो तो चेंज आ जाएगा। हम हिट एंड ट्रायल 10 तरह के तो कर लेते हैं, बट वो जो एक पॉइंट है जो बदला जाना है, अपलाइन आपको कहेगा, उसको पता है मैंने कह दिया तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप स्विच ऑफ हो जाओगे। बेटर इसकी आप करते करते शायद आप ही समझ जाओगे। पर उससे ज्यादा अच्छा क्या है, आप सबमिट करो और एक्सेप्ट करने को राजी रहो। हाँ, ये चीज है। तो आपके अपलाइन में जो भी लोग ग्रो कर रहे हैं, कर चुके हैं, करते आए हैं, कहीं ना कहीं बता देंगे आपको कि हाँ ये चेंज करते ही आप, एंड देन एक्सेप्ट इट एंड चेंज इट एंड मेक इट हैपन। और आप देखोगे कितना बड़ा चेंज आता है।
So with that, wish you all the best.